नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, प्रणाम। गाइज आपका मेरे पास एक क्वेश्चन आया कि उनका कहना है कि सब बातें, और ये आपने आम भी सुना होगा आपके चारों तरफ, जो आदमी आगे बढ़ रहा होगा तो उसको उसको मैं ये बोलूँ पैर खींचने वाले, उसकी टांग खींचने वाले बहुत होते हैं। और आप उसको, अगर वो आपकी टांग खींच रहा है और आप उससे पूछो कि ऐसा क्यों कर रहा है, तो वो बोलेगा कि हमारे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हमारी भी बहुत सारी क्वारियाँ हैं। आप पूछो कि क्वारियाँ क्या हैं, तो वो बोलेगा कि जो आप बातें कर रहे हो वो हमें समझ भी आ रही हैं। ये सारी बातें पहले भी बहुत लोग कह चुके हैं और ये किताबों में भी है, और ये फालतू फंड की बातें हमारे ऊपर तो इसका कोई मतलब निकल नहीं रहा। ज़िंदगी ऐसे चलती नहीं है। बहुत सारे लोग, पूरी दुनिया आप देखो कि ऐसे चल रही है और आप अकेले ऐसे कैसे चल सकते हो, इसका कोई परिणाम नहीं निकलेगा। लेकिन अगर आप उनको समझा भी दो कि बात ऐसे ऐसे हैं, तो वो कहेंगे कि हमें समझ भी आ रही है। और ये सुन सुन के हम बड़े भी हो गए, हम पक भी गए। तो जब आपको समझ आ रही है तो आप बोलोगे, वो बोलेगा कि मेरे पे काम क्यों नहीं कर रही। अगर ये बात ऐसी है और हमें समझ भी आ रही, चल तेरी मान के हम समझ के ये बात चलना भी चाहेंगे, तो हम चल क्यों नहीं पा रहे। तो ये आप या तो अगले आदमी को मूर्ख बना रहे हो, क्योंकि जब अगर आपको कोई चीज़ अगर समझ आ गई है, पहली बात अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो आपको समझा भी कोई नहीं सकता। फिर तो वो समझाने वाला भी मूर्ख है कि जो दीवार में सिर अपना मार रहा है। लेकिन अगर आपका दायित्व है, आप ये समझ, अगले आदमी को होल्ड करके कह रहे हो कि मुझे बातें समझ भी आ रही हैं, तो ये तो जब आपको समझ आ रही है तो आप चल क्यों नहीं रहे। तो चलना तो आपको ही पड़ेगा, और आप फिर भी उसको कह रहे हो कि नहीं मैं चल क्यों नहीं रहा। तो वो क्या बताएगा। वो कोई भी बंदा आपको एक रास्ता दिखा सकता है कि भैया आपने कहीं पहुंचना था, या कोई बंदा चल रहा था तो आपने उससे होल्ड, आपको कहीं पहुंचना भी नहीं था। कोई बंदा रास्ते में चल रहा था, आप कहीं पे बैठे थे, वो चल रहा था तो आपको खुजली भैया कहाँ जा रहा है, तो उसने बता दिया कि मैं ऐसे से जा रहा हूँ। भैया क्यों जा रहा हूँ, उसने वो भी बता दिया। और वो आपको बताने में इच्छुक नहीं था, लेकिन आप वहां बैठे थे, आप उसके रास्ते में आ गए, तो उसने अपना दायित्व समझा कि मेरे को इसको बता देनी चाहिए, शायद मुझे फायदा हो रहा है, इसको भी हो जाएगा। लेकिन आप उसको बेवकूफ़ की तरह आपने उसको होल्ड किया, पूछा, उसने अपना दायित्व समझा, अपना टाइम एनर्जी आपको दोनों दी, और उसके बावजूद ही आप कह रहे हो कि मेरे को समझ तो सब आ रही है, और मैं ऐसे थोड़े नहीं यहाँ बैठा हूँ, मैं बहुत समझदार इंसान हूँ, मैंने शास्त्र पढ़े हैं, मैंने सत्संग सुना है, और ये बातें मुझे भी समझ में आती है। तब क्वेश्चन आएगा कि फिर मैं चल क्यों नहीं रहा। तो इसका आंसर क्या होगा। आप ये एक सिनेरियो बनाओ कि कोई बंदा चल रहा है, कोई बंदा बैठा है, और बैठे वाला उसको होल्ड करके पूछ रहा है कहाँ जा रहा है, वो अपना विजन भी बता रहा है, और आप वापस ही उल्टा उसको ये कह रहे हो कि समझ तो मुझे भी बहुत है, मुझे मत समझा। पूछ भी रहा, फिर कह रहा मुझे मत समझा भैया, फिर मैं चल क्यों नहीं रहा। अगर तेरी बात सत्य है तो मैं चल क्यों नहीं रहा। तो भैया आप उठो, अगर आपको बात लग गई है तो आप उठो। अगर आपको उसकी बात सत्य नजर आ रही है, आप भी कहीं पहुंचना चाह रहे हो, उसने अपना विजन बताया, और अगर आप नहीं पहुंचना चाह रहे, आप नहीं, भाई किसी ने आपको ना, कोई आपको धक्का मार रहा है, लेकिन समय जरूर धक्का एक दिन मार देगा। अब वो इतना तेज का धक्का मारेगा कि आप संभल भी नहीं पाओगे, ना फिर वो आपके पास वक्त बचेगा। तो मेरा कहना है कि या तो किसी का टाइम बर्बाद मत करो, और अगर आपने किसी का टाइम लिया है समझने के लिए, और वो आपका जानकारी, आप पहले आपकी जिज्ञासा देखो कि वो मटेरियल आपको जो अगला प्रोड्यूसर दे रहा है वो आपके काम का है या नहीं। अगर नहीं है तो फिर बात मत करो। लेकिन और जो अगर आपके काम की बातें हैं तो आप मुझसे पूछो कि भैया तू कैसे चला, क्या तुझे भी, जब तू बैठा होगा तो तुझे भी परेशानी आई होंगी, तो आप वहां पे पहुंचते वक्त आपको क्या क्या झेलना पड़ा, तो मुझे क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, और मैं भी कैसे उठूं। ये क्वेश्चन होना चाहिए, ना कि ये क्वेश्चन होना चाहिए कि फिर मैं चल क्यों नहीं रहा। तो वो क्वेश्चन आपके ऊपर आता है। आप देखो कि आप क्यों नहीं चलना चाह रहे हो। आप चलना नहीं चाह रहे हो, बस ये बकर बकर करे जा रहे हो कि फिर मैं चल क्यों नहीं रहा। तो वो आप देखो कि आप चल क्यों नहीं पा रहे। अगर आपने चलना चाहा होता तो आप उठ के चल दिए होते। आपने भी जिंदगी में ऐसे ऐसे काम किए होंगे जो दूसरों के लिए आज अचंभे वाली बात होंगी, यार ये कैसे कर दिया उसने, तो वो आपने कैसे किया। तो आपके पास बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं अपने खुद की लाइफ के, जो आपने चाहा वो आपने कर दिया, भले दूसरे को वो चीज़ें टास्क नजर आ रही हो। तो यहाँ पे भी ये कहना, अगर आप किसी से भी कुछ भी पूछ रहे हो तो आप उससे एवं ही मत पूछो कि मैंने खुजलाहट से ऐसे ही पूछ ली थी, क्योंकि उससे उसका बहुत प्रीसियस टाइम है, वो अपनी एनर्जी को बचाना चाह रहा है। उसमें अगर आप उससे रिलेटेड अगर कुछ पूछोगे तो आपकी भी मदद होगी, और उसको भी अपनी टाइम एनर्जी का, जब वो पूछेगा कि मैंने कहाँ दी, तो उसके पास भी एक वैलिड रीजन होगा उस चीज़ का। तो मेरा गाइस यही कहना है कि अगर आपको कहीं, आप जहाँ चाह रहे हो वहाँ
जो चाह रहे हो उसका रिजल्ट क्या आएगा पहले ये चेक करो। और रिजल्ट जब आपको पता चल गया कि हाँ मैं भी ऐसा करना चाहता हूँ, तो आप वही काम करो जिससे आपकी चित्तवृत्ति ऊपर के केंद्रों में स्थापित हो। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको भी पता है, ये साइंस है कि पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए मोटर का यूज किया जाता है, लेकिन नीचे करने के लिए टैप ही खाली एक टूटी खोलनी होती है। चाहे कितनी मंजिलों पे आपकी टंकी हो, उतनी जल्दी आपका पानी नीचे उतर आएगा। और ऊपर चढ़ाने के लिए जितनी भी हाई आपकी बिल्डिंग होगी, उतनी पावर की आपको, पावर हाउस की आपको मोटर यूज करनी पड़ेगी। तो आप ये देखो कि आप चलना चाहते हो या आप चलना नहीं चाहते, या आप ऐਵੇਂ किसी के रास्ते में रोड़ा बन के उसको भी अटकाना चाहते हो, और इसका आपको पाप कर्म का इसका भुगतान आपको करना पड़ेगा। आज नहीं कल आपको करना पड़ेगा। तो गाइज विशेष ध्यान इस चीज़ का रखना चाहिए कि आपको, आप चाह क्या रहे हो, आप नॉलेज क्या ले रहे हो, और नॉलेज लेने के बाद आप चल क्यों नहीं रहे, क्योंकि आप चलना ही नहीं चाहते हो। तो जब नहीं चलना चाहते हो तो किसी का फालतू में समय और शक्ति बर्बाद ना करें। इस चीज़ का खास ध्यान हम देंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी को एक कोने में बैठ के आज झंझकोरेंगे कि आखिर मुझे क्या चाहिए। जब आपको ये पता चल जाएगा मुझे क्या चाहिए, तो उसके विशेषज्ञ बहुत हैं, उसका मटेरियल बहुत उपलब्ध है, तो आप वैसे के पास चले ही जाओगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए मिलते हैं अपन नए प्लेटफॉर्म पे। तब तक आप अपना ख्याल रखना।